अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ आकिब बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज औरत मार्च आप सभी लोगों को मुबारक हो। अब मुझे गालियाँ देने शुरू कर देना, ठीक है? लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट होता है, आप मानो ना मानो, ठीक है? एक सोसाइटी के अंदर एक चीज़ अगर हो रही है, आप उसको निगलेक्ट, उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं कर सकते या उसकी एग्जिस्टेंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? आप फेमिनिस्ट हो ना हो, हैप्पी वुमेन्स डे, ठीक है? लेकिन आज जो है ना आप लोगों के सामने हाजिर होने का मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि ये चीज़ मैंने जब मैं क्रोएशिया गया था ना, तो मेरे जितने भी इंटरनेशनल दोस्त थे वो मुझसे पूछते थे कि पाकिस्तान के अंदर लाइफ कैसी है? तो पाकिस्तान के अंदर जो लाइफ है वो मैं उनको बताता था कि सभी लोग प्रिंस हैं। कहते थे वो उसका क्या मतलब? मैं कहता था अगर पाकिस्तान में अगर आप स्टूडेंट हो, 70% तो वैसे भी यूथ है, तो यूथ का जो एक मेजर पोर्शन है वो क्या कर रहा है? वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है या वो जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है? उनको कोई काम नहीं है करने वाला। तो ऑलमोस्ट 40% तो ये लोग हैं और बाकी जो रह जाते हैं उन ये वाले वो लोग हैं जो या तो जॉब ढूंढ रहे हैं या किसी ना किसी सेक्टर के अंदर कोई कुछ भी कर रहे होते हैं ना। तो 40% तो ऑलमोस्ट वो लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे, तो दे आर प्रिंस। तो आई टोल्ड देम, इन पाकिस्तान इफ़ यू आर स्टूडेंट यू आर प्रिंस और प्रिंसेस, ठीक है? और 51% औरतों के अंदर से 30 ऑलमोस्ट 20 to 30% वो लोग हैं, वो औरतें हैं जो या तो घरों में बैठी हैं और या फिर वो प्रिंसेस हैं, ठीक है? ये यूनिवर्सिटी जा रही हैं और या जॉब ढूंढ रही हैं, ठीक है? तो अगर आपकी 60% पॉपुलेशन जो है वो घरों में बैठी है या यूनिवर्सिटी में या प्रिंस है या प्रिंसेस है, ठीक है? तो आपकी इकोनॉमी कैसे चल सकती है, ठीक है? हम कंपेयर कर लें बांग्लादेश को और पाकिस्तान को, आज जो खड़ा था और जब हम लोग अलग हुए थे, तो बांग्लादेश आज हम लोगों से कई दर्जे आगे है। उसकी क्या वजह है? उसकी एक वजह तो ये है कि दो चीज़ें उन लोगों ने की। एक ये कि अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की और दूसरी चीज़ जो थी वो वुमेन एम्पावरमेंट थी। उनको पता था कि पर कैपिटा डिवाइड तो होती है जीबीटी, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है वुमेन एम्पावरमेंट भी करनी है ताकि वुमेन्स जो हैं वो घरों में ना बैठें, वो अपनी अब जो भी उनका सोसाइटी का रोल हो जो भी वो कर सकती हैं। उनके पास कोई भी अगर स्किल है या कोई भी उनका, हमारे यहाँ पहले क्या होता था, एक एक हुनर है ना, एक खानदान के पास एक हुनर है और वो खानदान उसके लिए जो था वो फेमस था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद क्या हो गया कि अच्छा जी ये चीज़ जो है हम लोगों ने इसको बुरा समझना शुरू कर दिया और हम लोगों ने कहा कि दुनिया में कामयाब होने का मकसद ये है कि आप तालीम याफ्ता हो। और एजुकेशन सिस्टम हम लोगों का ऐसा, उसका वो सिस्टम ही ऐसा है कि वो आपको कभी भी क्रिएटिविटी नहीं सिखा सकता, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं सिखा सकता। और जब तक ये चीज़ें होती रहेंगी, यही एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही रहेगा और सोसाइटी ऐसी जैसी है, ठीक है? अब बाजवा जैसा भी हो, लेकिन उसने जाते हुए जो थे ना हमारे जनरल जो थे बाजवा साहब, जाते हुए उसने एक बड़ी मज़े की बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने की थी एक एक जगह, पता नहीं कौन सी कॉन्फ्रेंस थी वो। तो वो कहते हैं कि आज जो हम लोग काट रहे हैं ना, ये वो है जो हम लोगों ने 80s के अंदर बोया था, ठीक है? तो समझने वालों को समझ आ गई होगी कि इस बात का क्या मतलब है। लेकिन अगर आज हम लोगों ने अपनी आने वाली नस्लों को अगर हमने ठीक राह के ऊपर लेके आना है और अगर हम लोग चाहते हैं कि हम जो मसले फेस कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में वो मसले ना हों, तो आपने एक चीज़ पाकिस्तान में जो है ना वो नोट की होगी कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा वाक़या ज़रूर होता है जो पिछले वाक़ये का असर ज़ाहिर कर देता है। एक तरह की कंटिन्यूटी आपको इन वाक़यात के अंदर मिलती है और वो कंटिन्यूटी आई डोंट नो व्हाई इट लुक्स लाइक दिस, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। सो चीज़ें हैं वो चलती हैं, लेकिन अगर हमने आने वाली नस्लों को ठीक करना है और हम चाहते हैं कि 30s तक 40s तक हमारी कंट्री का ये डायरेक्शन हो और इस लोगों का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बढ़े और जो आज लोगों के हालात हैं वो 30s में 40s में ना हमें फेस करने पड़े। देखो ना, अगर हमने 2040 के अंदर भी अगर हम लोगों ने बैठ के यही बात करनी है कि उसका इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में ना हो और जो है पॉलिटिशियंस वो ऐसे हैं और ऐसे ना हो, तो कुछ डिस्कशन के लिए पीछे नहीं रह जाता, ठीक है? और यही हालत आज हम लोगों की है, जब पूरी दुनिया दूसरी चीज़ों के ऊपर काम कर रही है, हम लोग आज भी हमारे मसले जो हैं वो जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिक्स, इन तीन के अलावा हमारे पाकिस्तान में चल क्या रहा है? कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं और अगर ये चीज़ें ठीक करनी है तो उसकी एक जो मेन चीज़ है वो है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर को जब तक बेहतर नहीं किया जाएगा, उसकी एजुकेशन की बुनियादें जो हैं वो दूसरी चाहे वो कुछ भी चीज़ें हों, ठीक है? हम तो जानते नहीं थे मोहम्मद बिन कासिम कौन है, मोहम्मद बिन कासिम का तो हमें पता ही नहीं था, ठीक है? 70s के बाद हमारे सिलेबस में वो ऐड हो गया और लिटरेचर उसके ऊपर लिखना शुरू हो गया और हमें पता चली वो जो 712 में आया था वो इन्वेडर नहीं था, वो हमारा हीरो था। ठीक है, होगा भाई,
ठीक है। लेकिन आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो, आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हो, आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, उसके अंदर अगर आप कुछ और ही आपने डाला हुआ है, ठीक है, आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ा रहे हो किसी और पर्सपेक्टिव से, ठीक है। मुझे याद है मैं अपना बायोलॉजी का जो बैचलर्स के अंदर मैं अपना जब मैं कर रहा था, तो मैं इसके ऊपर, वो हमारा एक प्रोजेक्ट था, उसके अंदर मैं ये इसके ऊपर काम करना चाह रहा था, तो मैंने प्रोफेसर से डिस्कस किया, तो प्रोफेसर जो थे ना, वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारी अकल ठिकाने में। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते कि तुम पाकिस्तान में ये काम कर सकते हो, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर काम कर सकते हो। तो मैं उसके मुँह को देखा, कहते तुम यहाँ पे ना, यहाँ पे तो लोग ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो तुम्हें इसके ऊपर नहीं काम करना चाहिए। हाँ, तुम इसको छोड़ दो, ये कर लो या वो कर लो। वाह, ठीक है। पूरी दुनिया 200 साल पहले इस चीज़ को जो है ना, वो इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करके आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। और पॉपुलेशन डायनामिक्स और बहुत आगे निकल गई हुई है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और इससे भी आगे अब तो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हम आज भी वो 1854 के अंदर या 57 के अंदर जो वो कॉन्फ्रेंस हुई थी और डार्विन ने अपना नज़रिया पेश किया था, हम आज भी उसके उसके अंदर पढ़े हुए हैं। क्यों पढ़े हुए? वो एक अलग बहस है। हम लोगों ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सीखी कहाँ से है? मौलवियों से तो हम लोगों ने सीखी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। मौलवी हमें मस्जिद में बैठ के बता रहा होता है कि जो इर्तिका का कानून है वो ये नहीं है, वो ये है, ठीक है। और जो हमारे जो हैं स्कूल्स हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ इसके ऊपर जितनी कोई बहस होती है, वो हम लोगों को पता ही है। प्रोफेसर ने उतना ही बताना होता है जितना किताब में लिखा है, और किताब के अंदर कुछ ऐसा तो लिखा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक वो एजेंडा है, उसको सपोर्ट करना है, ठीक है। तो क्रिएटिव थिंकिंग, हमारा निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है वो पैदा होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए, और वो होगी लाइब्रेरीज ज़्यादा से ज़्यादा हों मुल्क के अंदर या एजुकेशन सेक्टर के अंदर। मैं जिस यूनिवर्सिटी में यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, अब जब मैं आया था तो मुझे था कि अच्छा ये एक यूनिवर्सिटी है, हमारा एक वो छोटा सा कैंपस है, पूरी यूनिवर्सिटी नहीं, मैं आपको छोटे कैंपस की बात करूँ जहाँ मैं पढ़ता हूँ। वहाँ पे एक लाइब्रेरी का मुझे पता था, और मैं वहाँ जाके बैठा करता था, पढ़ा करता था। लेकिन फिर पता चला जी पहले साल की, अच्छा जी ये एक और लाइब्रेरी भी इस कैंपस के अंदर है। अब वो छोटा सा कैंपस है, आप 30 मिनट में पूरा कैंपस घूम सकते हो। अच्छा जी, दूसरी लाइब्रेरी का पता चल गया। उसके बाद मुझे अभी पता चला है कि जी एक और लाइब्रेरी भी उसी कैंपस के अंदर, एक और लाइब्रेरी भी है वो फलां जगह पे, ठीक है। तो यहाँ ये सिस्टम है, आपके पास ठीक है, रिसोर्सेज नहीं है, दूसरी चीज़ें नहीं है, लेकिन जो है ये मैं ये भी नहीं कह रहा कि अच्छे लोग नहीं हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर, ये चल रहा है वो चल रहा है। मैंने खुद बड़े अच्छे प्रोफेसर जो हैं, टीचर हैं, उनको मैं मिला हूँ, मैं आज भी उनके साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, उनके साथ राब्ते में हूँ, उनसे गपशप होती है, बातचीत होती है, ठीक है। लेकिन और बहुत कुछ सीखा भी है उनसे, ठीक है। अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे ही पाए जाते हैं। जिस तरह वो है ना कि अगर आप औरत मार्च मना रहे हो, या अगर आप फेमिनिस्ट हो, तो आप किसी एक की, क्योंकि फेमिनिज्म या औरत मार्च का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कोई इंडिविजुअल ये कॉन्सेप्ट है, ये पूरा आप इम्पोज नहीं कर सकते पूरे जो भी लोग औरत मार्च के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि उसका कोई मेन एजेंडा नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके वो जो मेन एजेंडे 10 से 12 जो भी उनके वो नुकात शुकात होते हैं, वो उन्होंने एजेंडे अपने बताए होते हैं। लेकिन जो उनके डिस्प्ले, जो कार्ड डिस्प्ले जिनके ऊपर हमारी वो चल रही होती है कि यार इसने तो ये बोल दिया, इस वजह से मैं इसका बायकॉट करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो इंडिविजुअल, अगर आपने अपने माशरे के अंदर जो कुछ फेस किया है, अगर आप उसको एक कार्ड के ऊपर लिख के डिस्प्ले कर रहे हो कहीं पे। अब बहुत सारे कार्ड मैंने आज देखे हैं जो अफगानियों के बारे में है, जो जबरी गुमशुदगियों के बारे में, जो बलोचों के बारे में, बलोच जीनोसाइड के ऊपर बात करें, या डिफरेंट, आप उसके अच्छे और बुरे होने का तयन अपने मुताबिक कर सकते हो, ठीक है। और हो सकता है जो आपके लिए अच्छा हो किसी और के लिए ना हो, ठीक है। और मेन चीज़ जो यहाँ पे वो ये है कि आप अपनी सोच किसी दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो आप सोच रहे हो और आपका अगर आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो एट मार्च इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन कम एंड एक्सप्रेस योर थॉट्स, दैट्स ऑल। आप उसको लेना है लो, नहीं लेना ना लो, ठीक है। वो एक तरह की आप उसकी वो ये है कि पूरा साल 665 दिनों के अंदर से वो एक दिन आपके लिए है जिसके अंदर आप अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हो। और लोग आते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के, जिसके अंदर वो अपना जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फेस किया होता है वो अपना वहाँ डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो मेन जो मसला था, ये तो बहुत अरसे से चल रहा है, लेकिन मेन मसला जो पाकिस्तान में था वो शुरू कहाँ से हुआ कि ये एक इंटरनेशनल स्लोगन है, माई बॉडी माई प्राइड। और उसको जब एक पार्टिसिपेंट था, उसने डिस्प्ले कर दिया, उर्दू तर्जुमा उसका, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और वहाँ से वो स्लोगन जो था वो आगे चलता उसको वो मशहूर हो गया, और वो फिर लोगों के उसके ऊपर बहस और ये वो चीज़ें चलती गई। और फिर वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, ये स्लोगन ही उन्होंने, औरत मार्च ने अडॉप्ट कर लिया, जो ये थी मूवमेंट थी। लेकिन उससे पहले तो इनके पास ये लोग इस तरह के कोई इनके स्लोगन नहीं थे, ठीक है। तो हाँ, चीज़ें चलती हैं, आप
फेमिनिस्ट हो, आप कहो कि जी ये चल रहा था, वो चल रहा था मुल्क के अंदर, तो पहले तो 60s में ही बहुत अच्छे हालात थे, मुल्क था, आज़ादी थी, ये वो। हम 60s में भी देखें, अभी पिछले दिनों में एक जो है ना कन्वर्सेशन पढ़ रहा था जिसमें वो बताते हैं जी, अच्छा अगर अयूब और फातिमा जना जो है उनकी जो जो इलेक्शन की कैंपेन थी, अगर वो ठीक होती और इलेक्शन जो है वो धांधली ना होती, हम आज भी हमारा वही मसला है, ठीक है ना। और ये मैं 60 की बात बता रहा हूँ कि वो जो इलेक्शन थे, ठीक है, 60 की दिहाई के अंदर अगर वो इलेक्शन ठीक हुए होते और फातिमा जना जीत जाती, तो मुल्क का आज जो हम लोग हाल देख रहे हैं वो डिफरेंट होता। आज के हालात से बहुत डिफरेंट होता, और हकीकत भी यही है। तो कुदरत शाह ने भी इस बारे में लिखा है ना, जिसके अंदर वो बताते हैं कि 80,000 वोट थे ना, लोकल बॉडीज ने वोट देने थे ना प्रेसिडेंट के लिए। तो 80,000 वोटों के अंदर से जब अयूब खान को जब मिले ना 80,000 के अंदर से जब उसको 76,000 उसको वोट मिले, तो और फातिमा जना हार गई, मेजोरिटी के तो थी अयूब खान के पास, और फातिमा जना जब हार गई तो लोग सारे कॉल्स कर रहे थे अयूब खान को, मुबारकबाद दे रहे थे कि तुम जीत गए हो। तो वो मुबारकबाद लेते हुए ये उससे ये तो होता है कि मुझे 76,000 वोट मिला, मैं जीत गया हूँ, लेकिन वो लोगों को ये कॉल करके जब उसको मुबारकबाद दे रहे थे, वो पूछता है कि यार 76 तो मुझे मिल गया, 76,000, जो 4,000 मुझे वोट नहीं मिला वो किधर गया, वो मुझे क्यों नहीं मिला, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस जो है पॉलिटिक्स के ऊपर वो रहा है जब से पाकिस्तान बना है, और उसके ऊपर हम करेंगे, कभी बात करेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है। इन्फ्लुएंस तो इन्फ्लुएंस होता है, अच्छा बुरा तो वो बाद में बन जाता है उसके जिन लोगों की जो लोग, अच्छा ये भी है ना कि अगर मेरे लिए एक चीज़ है तो फिर वो ठीक है, अगर वो किसी और के लिए तो वो फिर बुरी है। तो ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ जो औरत की आज़ादी की बात है, वो पहले दिन से ही इस मुआशरे के अंदर जो है ना बड़ी मुश्किल रही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एक हिंदुआना मुआशरा था, इंडियन कल्चर था, और इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर बार बार रिकॉल उसको किया जाए तो ये चीज़ ठीक हो सकती है, विद एजुकेशन, विद गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, विद अदर थिंग्स। लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन ये हो जाएगी, उम्मीद है। क्योंकि ये चीज़ नामुमकिन, इसको ठीक करना नामुमकिन नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा केसेस देखे, आज भी जब लोग बात करते हैं यार ये कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा तो कोई भी माँ बाप अपने औलाद के साथ ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने केसेस देखे, और ऐसे ऐसे केसेस देखे जो मैं नहीं बयान कर सकता यहाँ पे, मैं डिस्कस नहीं कर सकता, ठीक है। मोस्टली अगर फिर भी आपको चीज़ों की इन चीज़ों के ऊपर अगर आपने कन्वर्सेशन सुनी है, सैयद मोहम्मद क्या नाम है उसका यार, सैयद मुजम्मल ऑफिशियल, उसका ये यूट्यूब चैनल है सैयद मुजम्मल ऑफिशियल, उनको देखें आप जाके। वो इन चीज़ों के ऊपर वो उनकी कन्वर्सेशन बड़ी ज़बरदस्त होती है। फिर अगर आपने लॉन्गर कन्वर्सेशन सुनी है तो फिर द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, वन एंड ओनली, पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छी पॉडकास्ट अगर बना रहे हैं ना, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। उसके अलावा तो बस वो गल्ला बातें ही हैं, ठीक है। तो इजाज़त दें, हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर कभी होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाज़त दें, ठीक है। और